All right. So, everybody, as you all know, that Gupt Navratras are coming from 19th of January up till 27th of January. ठीक है, गुप्त नवरात्रे 19th जनवरी यानी कि मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 27th जनवरी तक रहेंगे। गुप्त नवरात्रे काल भैरव और 10 महाविद्या से जुड़ने का बेस्ट टाइम पीरियड है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 नवरात्रे आते हैं जब आम लोग अ, एक दैविक शक्ति को पूजते हैं और एक फेस्टिव मोड की तरीके से शक्ति को पूजा जाता है, उनको रिस्पेक्टफुली अपने घरों में लाया जाता है और उनकी पूजा करी जाती है। लेकिन अगर आपको उस दैविक शक्ति को अपने अंदर समाना है, आप चाहते हैं कि वो शक्ति का अंश आपके अंदर बढ़ जाए, शक्ति आप सभी के अंदर है, लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रे का समय होता है, ये समय होता है जब आपकी शक्तियां उस दैविक शक्ति से जुड़े। ओके, बिल्कुल एक नॉट की तरह आपकी शक्तियां और दैविक शक्तियां जुड़ जाएं। ठीक है, जब एक इंसान की शक्ति उस दैविक शक्ति के बराबर आने लगती है तो उसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, वो जो बोलता है, सोचता है, फील करता है, वो इक्विवेलेंट टू क्रैक होने लगती है, पूरी होने लगती है, जिसे हम बोलते हैं साधना के माध्यम से सधने लगती है। ठीक है। देखिए, 10 महाविद्या में सबसे 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 सुप्रीम गॉडेस है काली। ठीक है, अब आप लोगों को लगता होगा कि ये काली बड़ी फियर्स गॉड है, गॉडेस है, बहुत ही ज्यादा ना डरावनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। शी इज द गॉडेस ऑफ ट्रुथ एंड प्रोटेक्शन। देखिए, मैं काली के बारे में आपको सबसे पहले तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ। आप दिन भर जगते हैं, अपने अपने काम करते हैं, इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उससे जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लठ उठा के लड़ते रहते हैं, कभी शब्दों के माध्यम से, कभी विचारों के माध्यम से, है ना। लेकिन रात काल समय जब आता है हमारी लाइफ के अंदर, जब रात्रि आती है, वो काली है, माँ है। जब हमें अपनी गोद में लेकर माँ हमें बहुत प्यार से सुला देती है, ताकि कुछ समय के लिए उसके बच्चे को शांति मिले, सुकून मिले। वो पूरा दिन लड़ रहा है, कभी बॉस से लड़ रहा है, कभी अपनी हारी स्वस्थ बीमारी से लड़ रहा है, कभी वो अपने पैसों से लड़ रहा है, कभी वो अपने रिश्तेदारों से लड़ रहा है, कभी वो किससे लड़ रहा है, तो कभी खुद से लड़ रहा है। हर समय मेरा बच्चा पूरा दिन लड़ता है, कभी किसको प्रूफ कर रहा है, कभी किसको प्रूफ कर रहा है। तो माँ अपने बच्चे को रात के समय में अपनी गोद में लेके बड़े प्यार से सुला देती है। तो वो जो काल है वो काली है। तो काली से हमें डरना नहीं है। काली इज अ गॉडेस ऑफ टाइम, ट्रूथ एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, हमारे जीवन में अगर बुरा वक्त आया है, काला समय आया है, जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारे को बहुत लड़ना पड़ रहा है, हमारे फेवर में चीजें नहीं हो रही हैं, तो वो समय
हमारे जीवन का बेस्ट टाइम पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम पीरियड में खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, खुद की वर्थ को जानना समझना पड़ता है। वो समय हमारे जीवन में आया ही इसलिए है ताकि हम अपने जीवन में ट्रुथ को पहचान पाए, सच को समझ पाए कि हमारे लिए क्या है, हम किस चीज के काबिल है, हम किस चीज के लायक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कभी भी अगर काल आया है आपके जीवन में, काला वक्त आया है, तो आपको घबराना नहीं है। वो केवल किस टाइप की एनर्जीज हैं, आपको ट्रुथ को आइडेंटिफाई करना है। देखिए, माँ काली शिव की वाइफ है, और कहाँ उनका वास है? क्रिमेशन ग्राउंड में। क्या आप जानते हैं क्रिमेशन ग्राउंड में काली क्यों रहती है? क्योंकि काली हमें एक लेसन सिखाती है, देयर शुड बी फ्रीडम फ्रॉम फियर। हमारे जीवन में हमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज पीछे पुल करती है, ड्रैग करती है, नीचे की तरफ लेकर जाती है, वो है सिर्फ डर। आज मेरी नौकरी ना चली जाए, आज मेरा पति ना चला जाए, आज मेरे बच्चे ना मुझे छोड़ के चले जाए, मेरे क्लाइंट्स मुझे छोड़ के ना चले जाए, है ना? यही डर लगता है ना आप लोगों को? है मेरे से कोई मेरा घर ना छीन ले, है कोई मेरे से मेरी संपत्ति ना छीन ले, है कोई मेरे से मेरे पैसे ना छीन ले। डर लगता है ना आपको? लेकिन आप ये कैसे भूल जाते हैं कि आप तो बिना कपड़े के आए हैं, एक कपड़ा भी नहीं पहन कर आए थे, और कोई एक कपड़ा भी नहीं लेकर जाओ। तो काली हमें सिखाती है कि फियर से हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। फ्रीडम लाइए, फ्रीडम ऑफ थॉट। डर को डराओ, डर से डरो मत। डर तब तक डराता है जब तक आप डर के आगे झुकते हैं। जिस दिन आप डर के आगे झुकना बंद कर देंगे, डर आपको कभी नहीं डराएगा। जब तक आपकी उम्र 80 साल 90 साल ना हो जाए और एक पैर आपका कब्र में ना हो और एक पैर बाहर लटका हुआ ना हो ना, तब तक डरना नहीं है। ठीक है? क्लियर? जब देखिए, बहुत सारे बच्चे आते हैं 25 साल के, 23 साल के, 27 साल के, ठीक है, बोलते हैं मैम हम डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं। अभी मेरे पास एक केस आया है 37 years का, एंड ही इज क्राइंग लाइक अ चाइल्ड। ही इज क्राइंग कि मैम मुझे मेरा प्यार लौटा दो। अब आप मुझे एक बात बताइए गाइस, जो प्यार आपको रुलाए वो प्यार होता है क्या? जो इंसान आपको रुलाए वो कभी आपका प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार तो एक ऐसी चीज है जो कि सामने वाले को ग्रोथ देती है, सामने वाले को फ्रीडम देती है कि जियो, तुम जैसे हो वैसे रहो। वो प्यार है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कल मेरे पास एक पर्सन का कॉल आया, मैम मैंने तो अपनी जेब से पैसे लगा लगा के थक गई, लेकिन मेरा बॉस मुझे तारीफ ही नहीं करता, अप्रिशिएट ही नहीं करता। उसको दिखता ही नहीं है कि मैं क्या काम करता हूं, करती हूँ। तो क्या मैं उस जॉब को छोड़ दूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लोगों के अंदर ना फियर है कि अप्रिसिएशन नहीं मिली, लोग हमारे काम को नहीं देख रहे, कोई हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, सब मुझसे छिन जाएगा, कोई ये मेरे से लेके चला जाएगा, कोई वो मेरे से लेकर चला जाएगा। घर के अंदर है तो फाइटिंग है।
तो काली हमें सिखाती है हर तरह के डर से बाहर निकल। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप वो सब कर सकते हैं व्हाट यू आर केपेबल इनफ। ठीक है। अब काली ने काला रंग क्यों धारण किया? जैसे महादेव का कलर है व्हाइट, काली को छोड़कर, 10 महाविद्याओं को छोड़कर जो बाकी देवी है, लाइक सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, इनका रंग लाल है। काली का रंग ही काला क्यों है? क्योंकि ब्लैक हैज पावर टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग। एब्जॉर्ब एवरीथिंग मीन्स एब्जॉर्ब रियलिटी। जितना जल्दी हम वास्तविकता को समझ जाएं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आज इंसान फेल क्यों है? क्योंकि इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। पहले के जमाने में लोग, एक इंसान कमाता था और पूरा परिवार खाता था। आज पूरा परिवार कमा रहा है फिर भी लोग खा नहीं पा रहे, तब भी कमियां हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता को नहीं समझना। लोगों को क्या नहीं समझना? दैट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। बस ड्रीम लैंड में रहना है, सच से भागना है। काली क्या सिखाती है? काली सिखाती है कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है, लेट इट हैपन, गो विद द फ्लो। अगर कुछ पाना है तो क्यों ना हम ओवर थिंकिंग करें पॉजिटिव के लिए। क्यों हम ओवर थिंकिंग करते हैं एंजाइटी के लिए, टेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, कि हमसे ये खो गया, हमारा वो चला गया, ये नुकसान हो गया, ये फेलियर हो गया। हम क्यों सिर्फ नेगेटिव को ही ओवर थिंक करते हैं? काली सिखाती ओवर थिंक करिए ना। क्यों नहीं सोचते आप? क्यों नहीं आपका दिमाग मानता कि मेरे पास बाय द एंड ऑफ 2026 डिफेंडर मेरे घर के बाहर खड़ी होगी? क्यों नहीं आपका माइंड मानता? क्यों नहीं आप ये चीज मैनिफेस्ट कर सकते कि मैं जा रही हूं अंटार्कटिका ट्रिप पे, अंटार्कटिका क्रूज पे? क्यों नहीं आपको बार बार ये फील होता, ओह माय गॉड दिस आई कांट अफोर्ड, मेरी तो इतनी सैलरी नहीं है, मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है? क्यों आपका दिमाग नेगेटिव को ओवरथिंक करता है? काली सिखाती है किसको आपको एक्सेप्ट करना है? रियलिटी। और रियलिटी क्या है इंसान की? जितना उसका दिमाग सोच सकता है वो सब चीज को हासिल कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Everything can come true. Your all dreams can come true. प्रॉब्लम ड्रीम्स में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, हम में है, कि हम डर जाते हैं कि ये छूट जाएगा मुझसे, वो छूट जाएगा मुझसे। क्या हो गया? क्या हो गया अगर आप फेल हो गए तो? वापस खड़े हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो द थिंग इज, काली हमें सिखाती है कि नेवर फियर, शी इज अ फियरलेस गॉडेस। और जिन लोगों को ऐसा फील होता है कि मैम हम मैनिफेस्टेशंस नहीं कर पाते, मैम हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते, मैम हमारा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग पा रहा, मैम हमारे साथ पहले ऐसा होता था अब ऐसा होना बंद हो गया है, अब हमारे को वो एक्सपीरियंसेस होने बंद हो गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक गई है, तो माँ काली, माँ काली के जितने भी रूप हैं, 10 महाविद्या की आप साधना कीजिए। अभी
हम गुप्त नवरात्रों में लेकर आ रहे हैं दो पावरफुल महाविद्या साधना। एक है वाराह मां साधना और एक है ललिता त्रिपुर सुंदरी साधना। और एक साधना है द सुप्रीम साधना कामाख्या साधना, जो कि है 30th 31st एंड फर्स्ट। लेकिन वाराह माह साधना हमारी स्टार्ट हो रही है 18th। देखिए, मैं आप लोगों को 10 महाविद्या के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हमारी 10 महाविद्या हैं काली, कामाख्या भी आप कह सकते हैं, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, जिसे कुछ कुछ लोग वाराह माँ भी कहते हैं, वाराही माँ, क्योंकि वाराह भू की देवी है, भूमि, अर्थ, गॉडेस ऑफ अर्थ। भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, कमला, मातंगी, ये सभी की सभी महाविद्या हमें क्या सिखाती है? टू डिस्ट्रॉय योर ईगो। आप क्या लेकर आए हो? कुछ नहीं, सिवाय एक के, वो है आपकी आत्मा। इसके सिवा मेरे पास पेंट हाउस है, मेरे इन लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, मेरे पास गोल्ड है, डायमंड है, प्लेटिनम है, मेरे पास इतने एसेट हैं, मेरा इतना क्रिप्टो है, मैंने इतने बिटकॉइंस ले रखे हैं, मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, मेरे पास 100 नौकर चाकर है। ये सब धरा का धरा रह जाएगा। याद रखिए, जिस मकान में आप रह रहे 100 साल पहले कोई और रह रहा था और 100 साल के बाद भी कोई और ही रहे। तो फिर किस बात का घमंड है आपको? किस बात का गुमान है आपको? किस बात की लड़ाइयां कर रहे हैं कि इतना टुकड़ा मेरा है, उतना टुकड़ा तेरा है, जब सब यही धरा का धरा रह जाए। जिस गोल्ड के लिए आज आप तरस रहे हैं कि ओ माय गॉड, यू हैव नॉट गिफ्टेड मी अ प्लैटिनम रिंग डार्लिंग। आप जो लड़ रहे हैं अपने हस्बैंड से कि एक गिफ्ट दे दो, एक गिफ्ट दे दो, एक रिंग दिला दो, एक ये दिला दो, एक वो दिला दो, तुमने मुझे ये नहीं दिलाया, तुमने मुझे वो नहीं दिलाया, फलाने का हस्बैंड ये दिलाता है, फलाने की ये है वो है। आज जब कोई इंसान मरता है ना, पहले के जमाने में तो क्या होता था, उसने गोल्ड वियर कर रखा है तो वो गोल्ड उसी के साथ चला जाता था। लेकिन अब इंसान इतना ज्यादा खराब हो चुका है, उसकी मानसिकता का लेवल इतना ज्यादा गिर चुका है कि वो मृत आदमी की उंगली काट के भी निकाल ले गोल्ड। कैन यू बिलीव? तो ये 10 महाविद्या हमें पता है क्या सिखाती है? होल्ड ऑन, रुको। जिस बेटे के लिए या जिस बेटी के लिए या जिसके लिए आप रो रहे हो कि मैम कुछ भी करो, मेरे बेटे को वापस ले आओ, उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है, मैं रह नहीं पा रही हूं, प्लीज कुछ ऐसा करिए कि मेरा बेटा इसी शहर में आके रहे मेरे साथ। हमारे इतने बड़े घर में बच्चों की किलकारियां ही नहीं है, मैम मेरे बेटे को ले आओ। और वो बेटा एक दिन आप ही की उंगली काट के गोल्ड निकालेगा। तो जमीन से जुड़िए, वास्तविकता को पहचानिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्वयं पे पीएचडी करिए, खुद का आकलन करिए, क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए बुरा है। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा का काम यहां पर मोह माया के बंधन में बंधना नहीं है। आप यहां पर आए हैं, ये बाकी तो सब रोल प्लेज हो रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी फिलानिया है, ये फिलानी है, ये सब रोल प्लेज है।
लेकिन जो मेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क which you are supposed to do in this lifetime is to connect with universe. उस परम पिता परमेश्वर मामाई जगदम्बा भगवती के साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि वही आपको तारेगी, वही आपको यहां से वहां तक लेकर जाएगी। हम इस जन्म में, इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जुड़ने के लिए आए, ताकि ये सोल उस परमात्मा में सैल्वेशन मिल जाए, लिबरेशन मिल जाए, उस परम पिता परमेश्वर में मिल जाए। अब किसी किसी की इस जन्म में होगी, किसी किसी की अगले जन्म में होगी, किसी किसी की 10 जन्म के बाद होगी, लेकिन जितना भी हम उस परम पिता परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, उतना जल्दी हम इस बर्थ रीबर्थ की साइकिल से, इस माया के जाल से निकल जाएंगे, इस पेनफुल बैटल ग्राउंड से निकल जाएंगे। तो 10 महाविद्या साधना हमें सिखाती है कि कैसे हमें उस दैविक शक्ति से जुड़ना है, कैसे उन दैविक शक्तियों को अपने अंदर लेकर आना है। ठीक है। अपने फियर को कैसे डिसमेंटल करना है। सबसे पहली देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने आज महाविद्या साधना करी तो कल आपको मोक्ष मिल जाएगा, नहीं, स्टेजेस होती है। सबसे पहला आपके अंदर फियर खत्म होगा, और ये आपका जो शरीर है ये निरोग्य काया हो जाएगा। आज हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये शरीर ही नहीं साथ देता। अभी एक पर्सन से मैं मिली थी, वो 10 दिन के लिए विपासना में गए थे। ठीक है। मैंने उनसे पूछा आपका एक्सपीरियंस कैसा था। उन्होंने बोला मैम सब कुछ अच्छा था, बस बैठा नहीं जाता था, क्योंकि शरीर ही नहीं साथ देता आधे से ज्यादा लोगों का, तो उसमें इतने सारे तकलीफें हैं। तो जब आप साधना करते हैं तो सबसे पहली स्टेज जो होती है वो आपके शरीर को निरोग्य काया देती है, मतलब फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ फिजिकल एलिमेंट। आपके शरीर के अंदर चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल ट्रॉमा हो, वो खत्म होता है। फिर दूसरी स्टेज आती है, 10 दिशाओं से लबालब पैसा आता है, इतना कि आपको बगल वाला फ्लैट भी खरीदना पड़ जाएगा, मकान खरीदना पड़ जाएगा, इतना पैसा आता है। फिर तीसरा लेवल आता है कि आप उस पैसे को भी ठुकरा देते हैं। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर मामाई जगदम्बा भगवती चाहिए। ये होता है। अभी जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं ये साधना, इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप उन दैविक शक्तियों से जुड़ेंगे, लेकिन वो आपको निरंतर करना है। लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम ये क्या एक दिन के अंदर आ जाएगा या फिर 2 दिन के अंदर, है ना, दैविक शक्तियों से हम जुड़ जाएंगे। देखिए, मैं आपको क्या सिखा रही हूं, वो रास्ता, लेकिन उस पे रोज आपको चलना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलना तो आपको पड़ेगा ना। देखिए, मां काली को सबसे सर्वप्रथम स्थान क्यों दिया है, कामाख्या को सर्वप्रथम स्थान क्यों दिया है? इसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, आज सुनिए। आज एक इंसान जब स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाता है तो इतना आसान नहीं है स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाना। जाना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा रोकती है, क्या आप जानते हैं वो क्या है? लस्ट।
मां कामाख्या को जब एक आदमी, एक देवी को नेकेड फॉर्म में देख लेता है, बिना वस्त्र के जब एक आदमी एक दैविक शक्ति को देख लेता है, तो उसके अंदर क्या खत्म हो जाता है? लस्ट। उसके अंदर वो लस्ट की भावना खत्म हो जाती है, और वो तब एक एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जब वो हर एक स्त्री को इज्जत की मां की नजर से देखता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और 90% लोग, 90% लोग स्पिरिचुअलिटी में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? वो इसलिए नहीं आगे बढ़ पाते क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी, माया, उनको आगे नहीं बढ़ने देती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मां कामाख्या को जब कोई इंसान, मां काली को, उसकी योनि को अपनी आंखों से जब देखता है, तो उसके अंदर वो भावना ही खत्म हो जाती है। वो उन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। और आपको एक बात बताऊं, आप सभी ने कुंडलानी का नाम सुना हुआ होगा। कुंडलानी एक्टिवेशन सुना है ना आपने? जब स्पर्म बॉडी में नीचे की तरफ से निकलना बंद हो जाता है, तो वो स्पर्म ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। और जब स्पर्म ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, आपको पता है ना स्पर्म क्या होता है? लाइफ। इट्स अ लाइफ। जब वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, तो वो सभी चक्रास में जाता है और सभी चक्रास को एक्टिवेट करता है। और जब आपके चक्रास में लाइफ है, लाइफ एनर्जी, तो जो आप बोलते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जो आप सोचते हैं, वो सब सच होने लगता है। इसलिए साधना के मार्ग पर ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए कहा जाता है। अब आइए आपको समझ में, 99% लोग साधना के मार्ग पर क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि कंट्रोल नहीं। और साधना के मार्ग पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोल। और जिस इंसान का अपने स्वयं के ऊपर कंट्रोल है, अपने विचारों पर कंट्रोल है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल है, वो इंसान रेस का घोड़ा बन जाता है। वो इतना तेज दौड़ता है कि फिर उसका मुकाबला करना नामुमकिन है। साधना आपके जीवन में ये लेकर वो रेस का घोड़ा बनाती है जिसको हराना नामुमकिन है, नियर टू इम्पॉसिबल। अब मैं आप सभी को बताना चाहती हूं, जो कि हमारी 18 को स्टार्ट हो रही है वाराह माह साधना। ये वाराह माह है कौन? ये कोई ऑर्डिनरी गॉडेस नहीं है। वैसे ऑर्डिनरी वर्ड बोलना इट्स नॉट राइट, बट स्टिल आई एम यूजिंग। कि वो फेमिनाइन शक्ति है जो कि विष्णु के अवतार वाराह की शक्ति है। और विदाउट वाराह मास की परमिशन के आप ललिता त्रिपुर सुंदरी के
बाउंड्रीज में एंटर ही नहीं कर सकते। ये ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है? ललिता त्रिपुर सुंदरी वो मां है जिनके मंत्र की कुछ थोड़े से मंत्र की साधना से आपके जीवन में धन आता है। और कौन सा धन? इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ? नो, नॉट इन मनी, इन फॉर्म ऑफ वेल्थ। क्या आप जानते हैं मनी क्या होता है? मनी वो एनर्जी है जो कि आएगी और चली जाएगी, आएगी और चली जाएगी। लेकिन वेल्थ वो होता है जो आपके जीवन में आएगी और कभी नहीं जाएगी। ललिता त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में वो वेल्थ देती है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन ललिता त्रिपुर सुंदरी की बाउंड्रीज में एंट्री विदाउट वाराह मां साधना मुमकिन नहीं। वो आपकी ललिता त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में ब्यूटी देती है। मतलब जो इंसान आपको देखेगा वो आपको ही देखेगा, वो आपके सिवा और किसी को देख नहीं पाएगा, उसकी नजरें नहीं उठेंगी। आपका एक कैरिस्मेटिक ऑरा बन जाएगा, ऐसा ऑरा जो कि सिर्फ और सिर्फ लोग आपको देखना, आपको सुनना ही चाहेंगे। ये ब्यूटी देती है मां ललिता त्रिपुर सुंदरी। सिर्फ और सिर्फ आप ही की तरफ सभी लोग देखेंगे। आपके जीवन में आएगा बैलेंस। मां देती है बैलेंस। देखिए बहुत सारे लोग आज की तारीख में क्यों परेशान है? क्योंकि उनके अंदर कोई बैलेंस ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। कब उठना है, कब खाना है, कितना खाना है। आज खाना आया तो हम इतना खा लेंगे, पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। होता है ना टीनेजर्स के अंदर, आपने देखा होगा कि आज पार्टी करने के लिए मिली है, पता नहीं फिर कब मम्मी पापा अलाउ करे, पूरी रात बाहर रहो। आज मम्मी पापा ने पैसे दे दिए, चलो सारे उड़ा दो, पता नहीं कल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यस और नो? कोई बैलेंस ही नहीं है। आज फिलाने ने मेरे से बात कर ली तो आज पूरा जीवन का चिट्ठा खोल के उसके सामने रख दो। क्यों? आज उसको इम्प्रेस करना है ना मेरे को तो पूरा। यस और नो? ये सब है ना फीलिंग्स लोगों के अंदर। हमारे जीवन में बैलेंस नहीं है, ना बैलेंस ऑफ मनी, ना बैलेंस ऑफ इमोशंस, ना बैलेंस ऑफ लव। एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, द एज ऑफ क्लाइंट वाज 9 years। ठीक है। अब वो जो बच्ची अपनी मदर के साथ आई थी, उस बच्ची ने मेरे को बताया कि मम्मा मेरे को खूब मारती है। मैंने पूछा कि आप क्यों मारते हो इस बच्ची को? तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड मुझसे दिन रात लड़ते हैं, मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा आ जाती है तो मैं किस पे निकालूं मैम। मेरे सामने ये छोटे बच्चे आ जाते हैं, मैं इन्हीं को मारने लगती हूँ। बैलेंस ऑफ इमोशंस ही नहीं है। आज आप बच्चों को मार रहे हो, कल वो जाकर दूसरों को मारेंगे। खुद की भी जिंदगी आप तबाह कर रहे हो, उनकी भी जिंदगी आप तबाह कर रहे हो। भाई बच्चा तो वही करेगा आगे चल के जो आज देख रहा है। यस और नो? बैलेंस। कितना किसके सामने बोलना है, कैसा बिहेव करना है, लिमिट्स, बाउंडेशंस पता ही नहीं है लोगों को।
कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि हमें कभी सिखाया नहीं गया है। तो ब्यूटी, अट्रैक्शन, बैलेंस, कंट्रोल देती है मां ललिता त्रिपुर सुंदरी। आप समझ रहे? आज लोगों को देखिए, इतनी धूमधाम से शादी करेंगे। शादी का मतलब पता नहीं है किसी को भी, बस इतना पता है कि शादी का मतलब है इवेंट। हमें तो डिजाइनर क्लोथ्स वियर करने हैं, हमारे को तो रील्स बनानी है, रस्में करनी है, वो 30 सेकंड की रील बनाकर इंस्टाग्राम पे डालनी है कि हमारी मम्मा ऐसी है, हमारे और फिर घूमने घूमने जाने की वीडियोस डालनी है, हमारे ये ऐसे हैं, हमारी वो ऐसे हैं। ये तो सिर्फ 4 दिन का ही होता है ना, शादी का मतलब ये थोड़ी होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो साल में, 2 साल में लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, क्योंकि शादी का मतलब तो रील्स है ही नहीं ना, इवेंट है ही नहीं, घूमना फिरना वेकेशन तो है ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द थिंग इज, ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना हमारे को बनाती है वो इंसान जो कि एक्चुअल में इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब लोग शादियां कर रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं पैदा करने। क्यों? क्योंकि हमें लाइफ एंजॉय करनी है, बैलेंस नहीं है, फिर पितृदोष लगेंगे, फिर उसके धक्के खाएंगे। तो जो नियम बने हुए हैं उन नियम को हमें नहीं फॉलो करना। ठीक है? अब आपको ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वाराह माँ के बारे में। वाराह माँ कमांडर इन चीफ है ललिता त्रिपुर सुंदरी की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लैंड को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपके घर को, या फिर कभी कभी किसी ने आपके शरीर पे भी कोई कब्जा करा हुआ है। कुछ लोग होते हैं ना, मैम मेरे हस्बैंड मुझे खूब मारते हैं लेकिन मैं सिर्फ बच्चों के चक्कर में रह रही हूं। मैम मैं एक सिंगल मदर हूं लेकिन मैं फिलाने से बहुत प्यार करती हूँ, उसने मेरा सारा पैसा ले लिया, सारा टाइम ले लिया, मुझे हर तरीके से भी यूज कर लिया और अब मुझे छोड़ के चला गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर इस टाइप के इश्यूज है आपके जीवन में, किसी ने आपका लैंड प्रॉपर्टी जबरदस्ती का आपका पैसा ब्लॉक करके रख दिया, आपके ऊपर कुछ लीगल ऑब्स्टेकल्स लगा दिए हैं कि आप अपने विचारों से बाहर ही नहीं आ पा रहे, उस माहौल से बाहर नहीं आ पा रहे, आप करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन मन टूट इतना भयंकर गया है कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि मन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगा रहता है। मैंने इसको मैसेज भेजा था, इसने अभी तक ब्लू टिक नहीं आया, ब्लू टिक आ गया, इसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या फिर मैंने तुम्हें इतना बताया, मेरा दिल दुखी है, मैं इतना परेशान हूं, तुमने एक बार भी मेरे से क्यों नहीं पूछा आर यू ऑल आर यू ऑल राइट, हाउ हैव यू बीन, कैसा फील कर रहे हो, आई एम रियली सॉरी इफ आई हर्ट यू। तो ये सब भावनाओं के चक्कर में आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपके अंदर तो इतना सारा कैलिबर है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आप इमोशनली, मेंटली स्टक हो। आप आपने अपना ड्रीम हाउस लेने के लिए अपनी पूरा पैसा लगा दिया, अब वो बिल्डर आपके पैसे लेके भाग गया, या प्रॉपर्टी 10 साल पहले भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन, आपको आपका आशियाना ही नहीं मिल पा रहा है, या जो आपने इतने प्यार से आशियाना लिया था आपने उस पे किराएदार रखे, वो किराएदार ही जब्त करके बैठ गए हैं आपका मकान। या फिर आपने शादी तो कर ली, लेकिन उस इंसान ने कभी आपके साथ इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर से ही उसका लेना देना। जब तक आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तब तक तो वो खुश है, जैसे ही आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने बंद कर दिए, उसने तो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, कोई महत्व ही नहीं देता वो इंसान। तो अगर इन सब चीजों को लेकर आपके जीवन में रुकावटें हैं, डर है, भय है, कलेश है, दुख है, तो आप वाराह माँ की साधना कर सकते हैं। आपने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे करके कहीं पर इन्वेस्ट करे, किसी को दिए आपने, उसने कहा 3 महीने में लौटा दूंगा, और वो आपके पैसे लेकर गायब हो गया। और बदले में आपको फोन करके जब आप पैसे मांग रहे हैं तो आपको बोल रहा है शर्म नहीं आती है, मेरी कंडीशन नहीं दिख रही आपको, मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है और आप मुझसे इस इस समय पैसे मांग रही हैं, क्या आप में जरा सी भी शर्म नहीं है? वो इस तरीके से आपको जलील कर रहे हैं आप ही के पैसों को लेकर। या आपने तो बड़ी अच्छी भावना से किसी के भले के लिए आपने पैसे दिए और उस इंसान ने आपके पैसों को ही नहीं लौटाया। तो पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेकर, या आप फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं कि अब मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, अब मेरे नंबर आएगा। आपने बहुत रेफरेंस लगाई, आपसे लोग बस पैसे ले रहे हैं कि आप हमें पैसे दे दो, हम आपका फिलानी जगह पे करवा देंगे सिलेक्शन, फिलानी जगह पे सिलेक्शन लगा देंगे, आपको कोई सिलेक्शन मिल ही नहीं रहा कहीं पर भी। आपको लग रहा है कि मैं तो हर जगह से ही फंस गई। तो आपके लिए वाराह माह साधना एक ऐसा अपॉर्चुनिटी डोर है जिसके माध्यम से आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप वाइज हो, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, वो रिमूव होती है और आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। वारामास वन ऑफ द सुप्रीम गॉडेस ऑफ सप्त मात्रिका। वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि अष्ट मात्रिका होती है, लेकिन मेनली सप्त मात्रिका होती है। सो विक्ट्री के लिए बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वाराहमा साधना करते हैं। आपको हर एक क्षेत्र में विक्ट्री दिलाती है। आपकी कोई वेल्थ आपको दे नहीं रहा, आपके हक का पैसा वो दिलवाती है। किसी भी तरह के नेगेटिव फोर्सेस हैं, इमोशनल ट्रॉमा,
फिजिकल ट्रॉमा, किसी भी तरह के नेगेटिव फोर्सेस है उनसे आपको बचाती है। और सबसे ज्यादा मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, आज की बात है। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ गर्ल, शी टोल्ड मी दैट मैम, my parents have gone to a matrimonial company, and that the owner of that matrimonial company, she told me that कि मतलब उनके पेरेंट्स को बताया that on her there is a काल सर्प दोष, इसकी पूजा करवाई है, तभी जा तभी इस लड़की के रिश्ता पक्का हुआ। क्या आप जानते हैं काल सर्प दोष नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। काल सर्प योग होता है। ये दोष नहीं होता, ये योग होता है। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे पंडित इसकी पूजा करवाते हैं। क्या आप जानते हैं इसकी पूजा करवाना निषेध है, लेकिन ये कोई बताएगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि ये जो योग है ना, ये आदमी को ब्रांड बनाता है। और लैम्बोर्गिनी हर किसी के घर के बाहर नहीं खड़ी होती है, रोल्स रॉयस हर किसी के घर के बाहर नहीं खड़ी होती है। जब रोल्स रॉयस चलती है ना रोड पे, तो कोई गाड़ी पे नजर नहीं डालता, देखता है इसे चला कौन रहा है, किस में इतनी पावर है जो इसको अफोर्ड कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द थिंग इज, बहुत सारे पंडित एस्ट्रोलॉजर इसकी पूजाएं करवा देते हैं ताकि इसको दबा दिया जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है ये जो भी चीजें आपको ब्रांड बनाएंगी, वो जो रास्ते होंगे ना, वो कभी भी आसान नहीं होते। आसान रास्तों पे चलकर ब्रांड नहीं बना जाता। ब्रांड तो सबको बनना है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जब ब्रांड बनते हैं तो प्रेशर भी आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ब्रांड तो सबको बनना है, पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसा टिकना भी चाहिए। वो कैसे टिकेगा? सबके पास नहीं टिकता, टिकाना पड़ता है। मनी को वेल्थ में कन्वर्ट करना पड़ता है, और बिना उस दैविक शक्ति के इंटरवेंशन के आप नहीं कर सकते मनी को वेल्थ में कन्वर्ट। आप जितने ताले लगा लो कि हमने फिलाने बैंक में, घरों की तिजोरियों में, देखी है वो मूवी आप लोगों ने कि है ना, बाबर उसने फिलाने ने अपने घर में दीवारों में चुनवा दिया था पैसा। ठाकुर ने, निकला ना ठाकुर के घर से पैसा, तालाब के अंदर डलवा दिया सोने का हाथ बनाकर, निकल गया ना हाथ भी। तो मनी वेल्थ में बिना यूनिवर्स के इंटरवेंशन के आप नहीं कर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि राहु, केतु, शनि, मंगल, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर रखा है, वैसे तो ये सब ब्रांड बनाते हैं, लेकिन ये पहले आपको तोड़ देंगे ताकि आप अपने अंदर उन सब चीजों को निकाल के दूर फेंक दें जो आपके लिए नहीं बनी है, और फिर आपको जोड़ेंगे गोल्ड से ताकि कोई आपको तोड़ ना सके। लेकिन 90% लोग तो गिव अप ही कर देते हैं, क्योंकि टूटना किसी को पसंद नहीं है, बिखरना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल कम, ईट, स्लीप एंड डाई।
क्या सब जाते हैं क्या 12 ज्योतिर्लिंग? तभी 4 धाम की यात्राएं करते हैं? नहीं ना। क्यों बैठे हैं 30 लोग मेरे सामने आज? बिकॉज दीज पीपल आर द चोजन वंस। उस परम पिता परमेश्वर मामाई जगदम्बा ने आपको चुना है, so that you can use your power in order to upgrade yourself. नहीं तो 130 करोड़ की जनता में क्या 130 करोड़ जनता पहुंच जाती है कि परमात्मा के? आपको क्या लगता है ये जो बाके बिहारी में इतनी भीड़ उमड़ती है, ये सब बाके बिहारी से मिलने जाते हैं? आपको ऐसा लगता है? इसमें से आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ रील्स बनाने जाते हैं कि हम यहाँ पर तिलक लगाएंगे, हम यहाँ तिलक लगाएंगे राधे का, यहाँ राधा लिखेंगे, बस इसीलिए जाते हैं। सब थोड़ी भगवान से कनेक्ट होने जाते हैं। लहंगा पहनकर 4 जगहों पे राधा लिखवा के आपको क्या लगता है आप गोपी बन गए? ऐसे नहीं। गुप्त। ऑलवेज कीप योर एनर्जीज गुप्त। अपनी साधनाओं को गुप्त रखना चाहिए। ये जो अंबानीज हैं, ये इतना कुछ करते हैं, दिखाते थोड़ी हैं। और आपको क्या लगता है बिना साधना करे, बिना यूनिवर्स के इंटरवेंशन के ये इतनी बड़ी लेगेसी मेंटेन कर सकते हैं? नॉट नॉट पॉसिबल। नॉट एट ऑल पॉसिबल। स्पिरिचुअलिटी में 4 चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गुरु, माला, आसन और मंत्र। अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं, गुरु, माला, आसन और मंत्र, तो ये 4 चीजें नहीं है, ये की है आपके बंद तालों को खोलने की। और जिस इंसान को ये कला आ गई कि अपने बंद तालों को कैसे खोलना है, उसे तो नीचे गिराना नियर टू इम्पॉसिबल। एनीवेज, अब हम करने जा रहे हैं एक साधना। ठीक है, वाराह माह साधना। इसमें मैं आज आप लोगों को एक मंत्र दे रही हूं जिसके माध्यम से हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वाराह माह दिखाती हूँ स्क्रीन शेयर करके। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। देखिए ये वाराह माह है। ठीक है, लोग बोलते हैं लड़कियों को ऐसे नहीं बैठते बेटी, लेकिन देखिए जितनी भी माँ है, आप गूगल करके देख लीजिएगा, सभी ऐसे बैठती हैं। ठीक है, ये वाराह माँ है। शी इज अ गॉडेस ऑफ प्रोटेक्शन। जिस इंसान ने वाराह माँ की साधना कर ली, वो 10 महाविद्या का पहला डोर ओपन करता है। क्या है वो डोर? उसका शरीर निरोग्य काया को मिलता है, मतलब उसके शरीर में हर तरह की बीमारी दूर हो जाती है। वो कर्म प्रधान बन जाता है, कर्म कर सकता है। आज आप अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जाना है केदारनाथ पे, तो आधे से ज्यादा लोग तो जा ही नहीं पाएंगे। है मैम, इतना चलना पड़ेगा, हमारे से तो नहीं चला जाएगा, बड़े बड़े गड्ढों को पार करते हुए हम तो नहीं चल पाएंगे। हेलीकॉप्टर है क्या वहां पर? हेलीकॉप्टर मिल जाएगा हमारे को? आपको क्या लगता है हेलीकॉप्टर से जाकर साधनाएं होती हैं? हम्म। यात्राएं आपके जीवन में कष्टों को काटती है।
साधना में एक पोस्चर आपको दिया जाएगा, इस पोस्चर में आपको बैठना है, इतने मंत्र आपको करने हैं। जब आप उस पोस्चर में बैठ के उस मंत्र को साधते हैं, तो मंत्र वो करते हैं जो आप मंत्र को बोलते हैं करने को। सबसे पहले मैं आपको वाराह माँ की साधना की तरफ लेकर जाऊंगी। इनका मंत्र है ओम वाराही दिव्य नमः। ओम वाराही दिव्य नमः। ठीक है, क्लियर। हम आज 108 बार माँ को पुकारेंगे। आप सभी को मैंने अभी वाराह माँ दिखाई, ठीक है। जब मैं आप सभी से बोलूंगी चेंज, ठीक है, तो आपको, आप लोगों को मैंने बहुत देर से बोल रखा है कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा नहीं ऑन है आपका। देखिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन, ठीक है। एटलीस्ट आप मेडिटेशन के दौरान तो कर लीजिए अपना कैमरा ऑन। आप लोगों ने कैमरा ही नहीं ऑन किया। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं बेड पर लेट के साधना करूंगी? हम्म, ऐसा सोच रहे हैं क्या आप लोग? प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आपने कैमरा ऑन किया। ऑलराइट, सो जब मैं आप लोगों को चेंज बोलूंगी, तो आप लोगों को सबसे पहले जहां पर चोटी बनाते हैं, ठीक है, यहां पर आप लोगों को सबसे पहले तो अपना डोमिनेटिंग हैंड आपको रखना है सिर के पीछे, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद नॉन डोमिनेटिंग हैंड से अपने माथे को पकड़ना है। ऑलराइट, क्लियर। एक बार दोबारा बताती हूँ। डोमिनेटिंग हैंड को आपको जहां पे चोटी रख बनाते हैं वहां पर करना है, और नॉन डोमिनेटिंग हैंड से अपने माथे को पकड़ना है। क्लियर, अंडरस्टूड, गुड। जब मैं आप सभी से बोलूंगी चेंज, ठीक है ना, तो आपको अपने फोर हेड पर वाराह माँ को विजुलाइज करना है। अभी आप सभी को वाराह माँ को कहां पर विजुलाइज करना है? जहां पर चोटी बनाते हैं। आपने पंडितों को देखा है चोटी रखते हुए यहाँ पर पीछे, वहां पर विजुलाइज करना है माँ को। ओके, उसके बाद आपको जब मैं चेंज बोलूंगी, तब आपको करना है अपने फोरहेड पर विजुलाइज माँ को। उसके बाद जब मैं चेंज बोलूंगी तो आपको कहाँ करना है? थ्रोट पे माँ को विजुलाइज, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं चेंज बोलूंगी, ठीक है, तब आप लोगों को पिक्चर दोबारा से दिखाऊं, ठीक है, अभी दिखाती हूँ आपको। फिर उसके बाद आपको हार्ट पर विजुलाइज करना है। जब आप हार्ट पर विजुलाइज करेंगे तो ये जो राइट हैंड है, इसे आपको अपने हार्ट पे रखना है, और लेफ्ट हैंड को आपको रखना है अपने राइट हैंड के ऊपर, ठीक है। दोबारा से बताती हूँ आपको। जब मैं चेंज बोलूंगी, जब आप थ्रोट से हार्ट पे आएंगे, तो ये राइट हैंड को आपको रखना है अपने हार्ट के ऊपर, और लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखना है, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद जब मैं चेंज बोलूंगी, तब आपको अपने नेवल नेवल के ऊपर आपको हैंड रखना है। ओके, नेवल से ऊपर, अपर नेवल पे,
नेवल पे नहीं, नेवल के ऊपर, अपर नेवल पे आपको रखना है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नेवल से नीचे रखना है राइट हैंड, और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड। क्लियर? अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? दोबारा बताती हूँ। आप सभी को अपना डोमिनेटिंग हैंड रखना है सिर के पीछे, ठीक है, जहां पे चोटी बनाते हैं, और नॉन डोमिनेटिंग हैंड रखना है माथे पे, ऐसे। क्लियर? फिर उसके बाद आपको रखना है, यहां पर हमारा होएगा क्राउन चक्र, ठीक है, यहां पर हमारा होएगा थर्ड आई चक्र। ओके। फिर उसके बाद थ्रोट, हार्ट, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल और रूट। जब रूट पे रखना है ना, तो आपको हैंड नहीं रखना, तब आपको बनानी है ध्यान मुद्रा। क्लियर? अंडरस्टूड? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? सब समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप सभी ने कैमरा ऑन कर लिया है, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है ना, उनसे मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप कर सकते हो ना कैमरा ऑन, तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को दिखाती हूँ वाराहा माँ को। अच्छे तरीके से देखना है ना आप लोगों को, मैं और अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये है हमारी वाराहा माँ। माँ को आपको विजुलाइज करना है। माँ को जब आप विजुलाइज करेंगे, जब मैं आप लोगों के लिए मंत्र उच्चारण करूंगी, तो आपको माँ से एक ही चीज मांगनी है। माँ, मेरे हर तरह के फियर को, शेम को, गिल्ट को आप खत्म कर दें, ठीक है। क्लियर है गाइस? चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोसेस।
सभी को आवाज आ रही है? वॉइस आ रही है ना? जब मैं एंड में आपको बोलूंगी ना, आपको हैंड रेज करने हैं, क्योंकि मैं इस मंत्र की अट्यूनमेंट आपको दे रही हूँ। ठीक है, क्लियर? तो जब मैं आपको बोलूंगी हैंड रेज करने हैं, तो इस तरीके से हैंड्स को रेज करिएगा। क्लियर? अभी किसी को भी अपने माथे पे हैंड नहीं रखना है जब मैं बोलूंगी तब। अभी क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, 90 डिग्री एंगल में बैठ जाइए, कमर सीधी, बैक स्ट्रेट, फोकस। भूल जाइए क्या हो रहा है, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। फोकस ऑन योर ब्रेथ। सांसें कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ध्यान लगाइए, फुल फोकस लगाइए। नेवल से सांस को खींचिए ऊपर की तरफ। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल डीपली, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। गहरी लंबी सांस ऊपर की तरफ खींचेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। Now visualize you are sitting in a golden light. आपके चारों तरफ गोल्डन लाइट है। एक स्पार्कलिंग गोल्डन लाइट है आपके आसपास, और आपके हाथ को पकड़ रखा है वाराह माँ ने। आपके जस्ट सामने वाराह माँ है, और उन्होंने आपका हाथ पकड़ रखा है। देखिए अपने सामने वाराह माँ को। उन्होंने आपको चुना है इस हीलिंग के लिए। सबसे पहले तो उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए कि उन्होंने आज की साधना के लिए आपको चुना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितनी सुंदर लग रही है माँ, आपके फियर को काटने के लिए आई है। आपके हर तरह के डर को, जिस डर ने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है, माँ उस
डर को काटने के लिए। माँ को बताइए क्या डर है आपको, किस चीज ने आपको अब तक रोक रखा है। माँ को बताइए। माँ से मांगना नहीं है कुछ भी, माँ से सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करना है। माँ को सब पता है, जस्ट कम्युनिकेट। Now, just keep your dominating hand on your forehead. Behind your forehead, and non-dominating hand on your forehead. अपने dominating hand को जहां चोटी बनाते हैं behind the forehead, वहां पर लगाइए, and non-dominating hand को forehead पे। अब आपको विजुलाइज करना है जहां आपका डोमिनेटिंग हैंड है वहां पर माँ विराजमान हो गई है। वाराही दिव्य नमः, ओम 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 वाराही दिव्य नमः। Just reverse the hand. Dominating hand को
फोरहेड पे रखेंगे एंड नॉन डोमिनेटिंग हैंड को बैक, बैक ऑफ योर फोरहेड। डोमिनेटिंग हैंड में विजुलाइज करेंगे माँ विराजमान हो गई है। ओम वाराही दिव्य नमः, ओम वाराही दिव्य नमः, 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 वाराही दिव्य नमः। Now, just keep your dominating hand at your neck. अब अपने थ्रोट पर डोमिनेटिंग हैंड रखेंगे एंड एट द बैक ऑफ योर थ्रोट आप नॉन डोमिनेटिंग हैंड रखेंगे। थ्रोट पर डोमिनेटिंग एंड थ्रोट के पीछे नेक पर नॉन डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग हैंड पर विजुलाइज करेंगे माँ विराजमान हो गई है। ओम वाराही दिव्य नमः, ओम वाराही दिव्य नमः, ओम वाराही दिव्य नमः, 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 वाराही दिव्य नमः। Now, keep your dominating hand on your heart and non-dominating hand just above it. अपने हार्ट पर राइट हैंड रखेंगे और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर। ओम वाराही दिव्य नमः, 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 वाराही दिव्य
dominating hand on your upper navel and non-dominating hand just above it. आपको अपने नेवल से ऊपर अपना राइट हैंड रखना है और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखना है। विजुलाइज करना है माँ वहां पे विराजमान है। ओम वाराही दिव्य नमः। 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 Now, just keep your right hand below the navel and left hand just above it. अपने नेवल से नीचे आप अपना डोमिनेटिंग हैंड रखेंगे और नॉन डोमिनेटिंग हैंड उसके ऊपर रखेंगे। विजुलाइज करेंगे माँ आपकी नेवल के नीचे विराजमान है। ओम वाराही दिव्य नमः। 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 वाराही दिव्य नमः। ओम वाराही दिव्य नमः। ओम वाराही दिव्य नमः। Now visualize your hands are in Dhyan Mudra. जहां पर आप आलती पालती मार के बैठते हैं, जिस जगह पर, उस जगह पर आप विजुलाइज करेंगे माँ। आपकी योनि में माँ को विजुलाइज करें। ओम वाराही दिव्य नमः। 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 Now, you all
will visualize माँ आपके सामने है और माँ ने आपका हैंड पकड़ रखा है। अब आप माँ से केवल एक चीज मांगेंगे, वो है माँ स्वयं। ओम वाराही दिव्य नमः, 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 ओम वाराही दिव्य नमः। आप सभी अपने राइट थंब से फोरहेड पर प्रेस करेंगे। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप इस तरीके से अपने माथे पे जैसे बिंदी से सिंदूर की तरफ अपने माथे के ऊपर प्रेस करेंगे, जब तक मैं नहीं रोकती तब तक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, कुछ चीजों का आप लोगों को अब ध्यान रखना है, ठीक है।
वो क्या क्या चीजें हैं मैं अभी 5 मिनट में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। कि आप लोगों को अब आधे घंटे तक क्या नहीं करना, ठीक है। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर बताऊंगी कि आप लोगों को अब ये जो साधना हमने करी है इसके आधे घंटे तक क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप वो सब चीजें करेंगे तो इसके मैंने आपको बताया था माँ वाराही, इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी गॉडेस, ठीक है। माँ माँ होती है लेकिन रिचुअल्स रिचुअल्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो रिचुअल्स बने हुए हैं वो बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे माँ के मंदिर में या किसी भी भगवान के मंदिर में पैसों से तो नहीं जाया जाता है, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप नहीं जा सकते, नियम है ना। जिसका अगर बुलावा आया है तो ही आप जाओगे, पैसों से आप भगवान को नहीं खरीदते हैं। तो उसी तरीके से हम रिचुअल्स जो बने हुए हैं उन रिचुअल्स को हम फॉलो करेंगे, उनके खिलाफ नहीं जा सकते हम। वो क्या रिचुअल्स हैं जो आधे घंटे तक आप लोगों को किन किन चीजों से बचना है मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए हमारी जो साधना है वो 18th से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। इस साधना के अंदर आप सभी को वाराह माँ से जोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आ रही है ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना, ठीक है। फिर उसके बाद आ रही है हमारी कामाख्या की साधना, ठीक है। ये सारा का सारा आपके पास अभी ग्रुप में आ जाएगा, आप उसमें से रीड कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार ये बता देती हूँ कि हमारे इस कोर्स के अंदर क्या है। साधना के नियम आपको बताए जाएंगे, ठीक है। किस जगह पर किस समय कैसे देवी को हमें इन्वोक करना है, देवी से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है आप लोगों को दी जाएगी। वाराह माँ से कैसे कनेक्ट करना है, क्या क्या सिंबल्स हैं, ठीक है। सब चीजों से आपको अवेयर किया जाएगा। देखिए माँ का मैंने एक मंत्र आपको बताया है, लेकिन इसके 12 मंत्र हैं माँ के। उन 12 मंत्रों से आपकी चाबी ओपन होगी। जब आप वो 12 के 12 मंत्र को साध लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो चाबी आपकी ओपन हो जाएगी। वो चाबी क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हर तरह का फियर, हर तरह का ट्रॉमा, हर तरह की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। विक्ट्री विक्ट्री आपके जीवन में आएगी। जिस भी जगह पे आपने पैर रख दिया वो जगह पर आप ही की ही जीत हुई, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। जो हमारी है वो 18th से स्टार्ट हो रही है साधना, 18th 19th एंड 20th, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो हमारी क्लास का टाइम रहेगा वो सेम रहेगा 9 o'clock, ठीक है। वाराह माह साधना आ रही है 18th को, 19th को एंड 20th को। ये है साधना हमारी जिसकी फीस है 900। ओके ये 3 days की साधना है जिसकी फीस तो मुझे इट्स नॉट अ राइट वर्ड, आई शुड से एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज इज 900 रुपीज। फिर उसके बाद हमारी आ रही है 23rd 24th एंड 25th को ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना, ठीक है। इसकी भी एनर्जी एक्सचेंज है 900 रुपीज। और फिर हमारी आ रही है माँ कामाख्या की साधना 31st एंड 1st of February को। इसकी भी एनर्जी एक्सचेंज है 900 रुपीज, ठीक है। ये हम लोग गुप्त नवरात्रों में 3 पावरफुल साधना लेकर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर आप आज इसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तीनों का, तो आपका जो ये एनर्जी एक्सचेंज है इंस्टेड ऑफ 2700 इट विल बी 2400, ठीक है। आप सभी ने इतने सारे कोर्सेज करे हैं तो आप सभी को पता है कौन से नंबर पर
पेटीएम, गूगल पे या फोन पे करना है। बाकी ये स्कैनर है, डिटेल सब ग्रुप में आ जाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको आज ही लॉक कर दें, क्योंकि कल ये पेड ग्रुप बन जाएगा। और क्या क्या चीजें आप लोगों को साधना के दौरान लेकर आनी है मैं कल पेड ग्रुप के अंदर बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होता है कि मैं कुछ भी चीज बोलती हूँ कि ये लेकर आना है वो लेकर आना है, तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम क्या हम फोटो कॉपी करवा के ले आए, हम ये ले आए। क्योंकि मुझे यंत्र चाहिए, साधना में यंत्र मुझे चाहिए, ठीक है। और जो भी आपके किचन इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, मेरे को लिस्ट आपको ऑलरेडी देनी पड़ेगी, कोई बाजार से नहीं लेकर आना है आपको भारी सामान, ठीक है ना। इसकी किचन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि साधना में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये सभी की सभी चीजें मैं आप लोगों को कल पेड ग्रुप के अंदर डाल दूंगी कि ये चीजें लेकर आए, ताकि एंड मोमेंट पर आपको कोई भी तरह का हैप्पीजार्ड ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सबको क्लैरिटी हो गई है। डेट्स मैंने आपको बता दी, टाइम हमारा 9 o'clock का रहेगा। 9 o'clock से अगर आप पूछेंगे मैम कब तक रहेगा, तो मैम की क्लास कब तक रहेगी मैम को भी नहीं पता, ठीक है। सो द थिंग इज, आप सभी की क्लास तो 9 o'clock स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन खत्म होएगी आपकी मर्जी से, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स के डाउट्स भी रहेंगे, ठीक है ना। मुझे कुछ ऐसी चीजें चाहिए होंगी, क्योंकि 3 days की साधना है, ठीक है। और इन 3 दिन की साधना में मुझे वाराह माँ की शक्ति से आप लोगों को रूबरू करवाना, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आज करके अपना लॉक कर लें, और कल पेड ग्रुप के अंदर आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स आ जाए आप उन्हें रेडी रख लें, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सबको क्लैरिटी हो गई है। चलिए, अब आप लोगों के कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ जो हमने अभी साधना करी उससे रिलेटेड। आधे घंटे तक आप लोग वॉशरूम में नहीं जाएंगे। आधे घंटे तक आप कुछ खा नहीं सकते, ठीक है। अब जिसको बहुत तेज भूख लग रही है, ये सोच रहा है कि अभी हमारा खा डिनर का टाइम था, अब हम क्या करेंगे, तो आधे घंटे तक आप कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि आपने बहुत ही हैवी एनर्जीज को इन्वोक किया है, ठीक है। अगर आप कुछ खा लेते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन या फिर डायरिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी को आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, और ना ही किसी से बात करनी, बात भी नहीं करनी है, ठीक है। आधे घंटे के बाद 11:30 बजे, 11:15 11:30 बजे आप वॉशरूम जा सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। ऑल राइट गाइज, कोई आप डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। यस अदिति जी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम, कामाख्या साधना में क्या रिचुअल भी रहेगा, कामाख्या सिंदूर का? सिंदूर बनाना नहीं। सिखाऊंगी आपको। अच्छा। ओके। ओके। ठीक है, थैंक देखिए, क्वेश्चन मेरे पास ना ये हर बार आता है कि मैम पीरियड्स में कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं होती है, जिस जगह से पीरियड्स आते हैं ना वहीं से हम भी आए हैं, तो क्या हम भी गंदे हो गए। Spirituality has no relevance with our outer look. Spirituality has the relevance with our inner consciousness. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग। और बताइए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है। कोई किसी को क्वेश्चन नहीं पूछना, सब क्रिस्टल क्लियर है सभी को। चलिए, बहुत ही बढ़िया।
तो फिर हम इस सेशन को क्लोज करते हैं और आप सबसे मिलते हैं वाराह माँ साधना में। यस आईफोन जी, बताइए क्या नाम है आपका? नहीं, माइक को पहले ऑन करना पड़ेगा। माइक को पहले ऑन कर लीजिए, इस पे क्लिक करिए जो मैंने फैसिलिटी दी आपको। यस ऑफ कोर्स, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी 24/7 लाइफ टाइम। ऐप का एक्सेस है आपके पास, आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को लाइफ टाइम देख सकते हैं। नोट्स आपको ग्रुप पे मिलेंगे। हर एक क्लास के होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग और नोट्स आपके ग्रुप पे है 24/7। मैं आपके साथ हूँ। आपके कोई भी किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उन सबको सॉल्व और रिजॉल्व करना। यस आईफोन जी, इस पे क्लिक कर लीजिए आप। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। हाँ जी, यंत्र पूजा कैसे करनी है सब बताया जाएगा। नहीं, मेरे को म्यूट के पे सुनाई नहीं देगा, बोलिए आप। सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या आईफोन जी की? विल हैव टू बाय यंत्र। हाँ जी पूनम जी, आपको यंत्र बाय करना पड़ेगा, 20 रुपए का आता है। मैं आपको बताऊंगी, फोटो भेजूंगी ना कौन सा आपको यंत्र लेना है। यस आईफोन जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। विनीत सर, आर यू देयर? अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल लीजिए। हाँ जी, आप आउट ऑफ इंडिया है तो आपको मैं बताऊंगी आपको कैसे उसको अरेंज करना है। मैं बताऊंगी आपको कौन सी माला चाहिए होगी, सब ग्रुप में बताऊंगी। विनीत सर, डू यू वांट टू से समथिंग और शुड आई एंड द सेशन? ग्रुप के अंदर, पेड ग्रुप के अंदर सारी चीजें लिख के भेजूंगी, क्या क्या साधना में आपकी जरूरत की चीजें रहेंगी। सभी चीजें यंत्र को छोड़कर आपके घर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, ऑलराइट। बस एक यंत्र आपको चाहिए होगा क्योंकि हम यंत्र का पंचोपचार पूजन करेंगे। ठीक है, सारी विधि बताई जाएगी आप सभी को। यस, हम व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शौमी जी, व्हाट्सएप पे तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा अवेलेबल रहूंगी। ठीक है, साधना के बाद भी अगर आपको कोई कभी कोई क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि 3 दिन के बाद साधना खत्म हो जाएगी। 3 दिन में तो आपको साधना करना सिखाया जाएगा, करनी तो आपको लाइफ लॉन्ग है ना। फिर आपको एक्सपीरियंसेस भी होंगे, जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको है ना जोत हिलती हुई दिखती है उनके पूरे घरों में, है ना। तो इन सब के क्या मीनिंग है? साक्षात रूप है भगवान का जोत का हिलना, है ना। जो ट्रैवल करते हैं, है ना, ओर्स दिखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, वो दैविक शक्तियां हैं जो कि आपके प्रोटेक्शन के लिए आई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए, तो आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं अपने डाउट्स। मैं अभी ग्रुप को ओपन करवाती हूँ, फिर आप अपने जो भी डाउट्स है वो ग्रुप में लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। If anybody wants to do sadhana of दो टू देवीज, टू देवी की साधना देखिए, एक तो हमारी आ रही है वाराही माँ साधना। ठीक है, एक आ रही है हमारी त्रिपुर माँ सुंदरी, और एक हो रही है, एक आ रही है हमारी कामाख्या की। ठीक है, अगर आपको दो साधना करनी है तो उसके लिए आपके क्या चार्जेस रहेंगे ये सर आपको बताएंगे। ठीक है, मैं तो कंटेंट से रिलेटेड आपको बता सकती हूँ। ठीक है ना, बाकी ये जो प्राइजेस हैं वो सर डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर गाइस?
Okay, bye. Take care. I'll see you super soon. Thank you. Bye.